नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। उदयपुर के पूर्व राजघराने में चल रहे विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। उदयपुर के सिटी पैलेस और परिवार के अन्य सदस्यों और समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया। आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। महाराणा प्रताप के वंशजों में फिर विवाद। सिटी पैलेस के बाहर प्रदर्शन और पथराव। धूणी दर्शन करना चाहते थे विश्वराज सिंह। पूरा विवाद उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन होने के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। लोकतंत्र आने के बाद राजशाही खत्म हो गई है, लेकिन प्रतीक के रूप में ये रस्म निभाई जाती है। विश्वराज सिंह राजतिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर इसी रस्म को निभाने के लिए धूणी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जगदीश चौक पर विश्वराज सिंह के काफिले को रोक दिया गया और सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक पैलेस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सिटी पैलेस को जबरन लांघने की कोशिश हुई और दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश हुई। इस बीच पैलेस के अंदर से जोरदार पथराव हो गया और भीड़ तितर बितर हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, जिसमें पुलिस समेत कई लोग घायल भी हुए। करीब 8 घंटे सिटी पैलेस के बाहर बैठे विश्वराज सिंह धूणी के दर्शन नहीं कर पाए और देर रात अपने निवास पर लौट गए। आप सब लोग मारो साथ दियो, मेरे वास्ते आप सबा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मने खुशी है कि मेवाड़ मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज़ उठाने वास्ते तैयार है। और मने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज़ उठाओ तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज़ उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारी सौंपते हैं। महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है और शासन करने की छड़ी विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राजतिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। एकलिंग जी मंदिर भी सिटी पैलेस ट्रस्ट के अधीन है। अरविंद सिंह मेवाड़ ने विश्वराज सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। फिलहाल जिला प्रशासन ने हंगामे के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए धूणी वाली जगह को कुर्क करने और उस पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। अब सिटी पैलेस के दरवाजे खुलने के बाद आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार में वर्चस्व की जंग किस तरीके से देखी गई बीती रात, वो आप देख सकते हैं। सिटी पैलेस में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे दिन ही बताते चले, जैसे ही उदयपुर पहुंचे विश्वराज सिंह, वहां से प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली है। सिटी पैलेस में बड़ा प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में विश्वराज सिंह के जो समर्थक थे वो एकत्रित हो गए और इस दौरान विश्वराज सिंह के समर्थकों के बीच और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली। पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ा गया और पैलेस के अंदर जाने की कोशिश की गई। जमकर बीती रात पत्थरबाजी हुई थी। बताया जा रहा है जब बैरिकेड्स तोड़ के विश्वराज सिंह के समर्थक पैलेस में जाने की कोशिश करने लगे तो वहां पर पत्थरबाजी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, बीती रात जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। वजह 2 खास रही है, क्योंकि एक तरफ लोगों के बीच में ये संदेश गया कि किस तरीके से महाराणा प्रताप के वंशज जो हैं संपत्ति विवाद को लेकर के वहां पर उनके समर्थक उपद्रव काटते हुए नजर आए। दूसरी तरफ कल क्योंकि राजतिलक हुआ था, अभी की क्या अपडेट है? बिल्कुल, अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि
जाब्ता जो है वो तैनात है, बड़ा जाब्ता तैनात किया गया है और जाब्ते को बढ़ाया भी गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था अगर कल की तरह बिगड़ती है तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बैरिकेड और कड़े किए जा रहे हैं, सख्त किए जा रहे हैं, जिससे कि जो भीड़ अगर यहाँ पर जमा होती है तो वो किसी भी सूरत में इस बैरिकेड को लांघते हुए सिटी पैलेस की ओर जो रास्ता जा रहा है इस ओर कूच ना कर सके। कल इसी रास्ते पर जो भीड़ थी वो आगे बढ़ गई थी, उसके बाद में पथराव की स्थिति आई थी। आप देखिए बैरिकेड को वायरिंग से बांधा जा रहा है ताकि इसे किसी भी सूरत में कोई कितनी भी भीड़ हो इसे ना हटाया जा सके। दूसरी ओर जाब्ता आप देख सकते हैं, ये पुलिस की टीम है, पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी तक लोग जो संभावना थी कि 10 बजे बाद यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू होगी, अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये जगदीश मंदिर है, कल इसी जगदीश मंदिर चौक में विश्वराज सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उनकी गाड़ी का काफिला इसी जगह पर आकर रुका था और कई घंटों तक वो इंतजार करते रहे थे, लेकिन दर्शन की परमिशन, धुनी दर्शन की स्वीकृति पैलेस प्रबंधन की ओर से नहीं मिलने पर वे यहाँ से बिना दर्शन किए लौटे। दूसरा आप देखिए कि और बैरिकेड्स जो हैं वो मंगाए गए हैं। कई लेयर के बैरिकेड सिर्फ जगदीश चौक पर ही लगाने की तैयारी है। ये कोशिश है कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में कोई भी यदि यहाँ भीड़ जमा होती है तो पैलेस की ओर कूच ना कर सके। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ बैरिकेड और बुलाए गए हैं और मंगाए गए हैं, और ये जगदीश चौक का जो इलाका है यहाँ पर एक ही जगह पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तकरीबन 4 लेयर की बैरिकेड अभी यहाँ पर लग चुकी है और बैरिकेड जो है उन्हें लगाने का काम जो पुलिस की टीम है वो यहाँ करवा रही है। पूरी सुरक्षा जो है यहाँ बरती जा रही है, चाक चौबंद बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यदि कल जैसे हालात आज भी यहाँ उत्पन्न होते हैं, यदि यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू होती है तो किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अब देखिए विदेशी पर्यटक भी कई सारे आए हुए हैं, लेकिन आज भी सिटी पैलेस को बंद रखा गया है और सिटी पैलेस बंद होने के चलते कई पर्यटक मायूस होकर यहाँ से लौट रहे हैं। लेकिन सिटी पैलेस को इसलिए भी नहीं खोला जा सकता क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं कल यहाँ पर बनी, चाहे वो पैलेस के अंदर से बनी या पैलेस के बाहर बनी, दोनों तरफ की जो व्यवस्थाएं बनी, उसके चलते फिलहाल ये जो जगह है पर्यटकों के लिए भी ये सिटी पैलेस का जो मार्ग है अभी ये सुरक्षित नहीं माना जा रहा। और ये वजह है कि इक्के दुक्के पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें समझाइश कर यहाँ से भेजा जा रहा है। जगदीश मंदिर का इलाका पर्यटकों से गुलजार रहने वाला इलाका है, तो ऐसे में पर्यटक पहुँच जरूर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जगदीश मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे तो पुलिस का जाब्ता जगदीश चौक से लेकर सिटी पैलेस के गेट तक चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहीं पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर और भी जो सिटी पैलेस के जो प्रवेश द्वार हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कल से और ज्यादा कड़ी कर दी है। जो सिक्योरिटी उसको और टाइट कर दिया गया है, बैरिकेडिंग वहां पर भी की गई है, जाब्ता भी बढ़ाया गया ताकि और किसी रास्ते से भी भीड़ जो है वो पैलेस के अंदर ना घुस सके। एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा आसपास जो लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ पुलिसकर्मी को जाब्ता जो है बड़ी संख्या में वहां पर तैनात किया गया। पर्यटक कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनको किस तरीके की तकलीफ हो रही है, अगर आप बातचीत कर सकें वो। दूसरी आप ये भी बताते जाइएगा कि बीती रात जो घटना हुई थी उसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए और कितने लोग घायल हुए। कपिल बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें साथ में दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि ये तस्वीरें जो मैं पहले भी बता रहा था कि बैरिकेड और लगाए जा रहे हैं और कड़ी बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि किसी भी सूरत में बैरिकेडिंग को लांघ कर जो भीड़ है वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़ सके। दूसरा आप देखिए कि पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं और अपनी जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। कल अगर हम लोगों की बात करेंगे तो जो लोग घायल हुए थे उन सभी घायलों को इलाज मुहैया रात को ही करा दिया गया और इलाज मुहैया कराने के बाद में उन घायलों को छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि सभी जो घायल थे हल्के चोटिल हुए थे। जिस तरह का पथराव हुआ था करीबन आधा दर्जन के आसपास लोगों के घायल होने की जो जानकारी है वो आ रही थी। फिलहाल देखिए एक जानकारी जो मैं और साझा कर रहा था कि पैलेस प्रबंधन जो है वो ये चाहता है कि किसी भी सूरत में प्रवेश जो है वो
नहीं करने दिया जाएगा, किसी भी सूरत में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और आप देखिए कि जो पैलेस प्रबंधन है उन्होंने एक आम सूचना जारी की थी। उस आम सूचना के मार्फत ये स्पष्ट कर दिया गया था कि पैलेस के अंदर अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उसमें जो केस जो कि लीगल केस जो संपत्ति विवाद का चल रहा है उसका भी जिक्र जो है वो किया गया था। तो हर तरफ से आप देखिए कि जो माहौल है वो फिलहाल तनावपूर्ण है और इस जो जगदीश चौक का इलाका है जहां से ये माना जा रहा है कि यदि भीड़ जमा होती है तो उसी जगह पर जमा होगी, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दूसरी जगहों के मुकाबले बेहद कड़ी करने का जो काम है वो इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कुछ पर्यटक है, उनसे बात करेंगे किस तरह की परेशानी। देखिए मैं रंजना तिवारी उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ। हम लोग उदयपुर सिटी पैलेस देखने ही आए थे। अब अगर इनका निजी विवाद है या तो आप है ना आम जनता के लिए उसको मत रखिए हमेशा। जब आप आम जनता के लिए रख रहे तो फिर उसके नियम रखिए कि उसको आप जो निजी मामले है उसमें नहीं लाएंगे। अब हम पर्यटकों का इसमें क्या दोष है? अब हम उड़ीसा से आए, हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं कि सिटी पैलेस खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे लिए तो रखा ही है उसको। आप टिकट लेते, उससे आप पैसा कमाते, ऐसे आप करोड़ों रुपया कमाते और जब आपका विवाद है तो आप उसको मनचाहे रूप से बंद कर दे रहे हैं। पैलेस देखने आएंगे आप लोग, किस तरह का विवाद चल रहा है? कुछ जानकारी आपको कैसा विवाद चल रहा है? कौन सा विवाद? देखिए कुछ पर्यटकों जाहिर सी बात है कुछ पर्यटक अभी पहुंचे हैं वहां पर, तो उन्हें जानकारी इस चीज की नहीं होगी कि किस समस्या से उन्हें अब 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि सिटी पैलेस देखने आए थे कपिल और उन्हें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। कपिल, इसके साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जानना कि आगे की परिस्थितियां आखिर क्या रहने वाली हैं, क्योंकि जानकारी निकल के सामने आई थी कि जो विवादित स्थल है उसको कुर्क किया जाएगा। इसके बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल 24 घंटे का समय दिया गया था। 24 घंटे का समय सिटी पैलेस प्रबंधन के पास है। वो जो जिला प्रशासन है उन्हें उस नोटिस का जवाब पेश करेंगे और इस बीच में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया था उस नोटिस में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि घंटाघर थाना अधिकारी को एक रिसीवर नियुक्त किया गया है जो कि धुनी दर्शन का जो स्थान जिसको लेकर विवाद हो रहा है उस स्थान को कुर्क करेंगे, अपने अधिग्रहण में लेंगे और अधिग्रहण में लेने के बाद में वो संभवतः विश्वराज सिंह और उनके साथ के समर्थक जिन्हें प्रशासन तय करेगा उन्हें दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। तो फिलहाल अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुर्की जो है वो कब की जाएगी ये भी क्लियर नहीं, क्योंकि जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया था कि पहले पैलेस के द्वार खुलेंगे उसके बाद में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आप तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा कपिल, कि धुनी दर्शन को लेकर के विवाद आखिर वहां पर क्यों हो रहा है। महत्वपूर्ण जानना ये भी है क्योंकि जब परंपरा चली आ रही है राज परिवार में कि जब भी राज तिलक होता है तो उसके बाद कुल देवता के दर्शन किए जाते हैं और यही वजह थी कि तिलक होने के बाद विश्वराज सिंह चाहते थे कि वो धुनी दर्शन करेंगे जाकर के और उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि क्योंकि 2 चीजों को लेकर के विवाद था, एक एकलिंगनाथ जी के दर्शन और एक धुनी दर्शन को लेकर के, और दोनों ही अभी जो हैं वो विश्वराज सिंह के आधिपत्य में नहीं आते हैं और इसी वजह से वहां पर उनको जाने की मनाही कर दी गई थी और एक नोटिस भी कपिल शायद बाकायदा दिया गया था उनके पहुंचने से पहले, उन्हें 2 दिए गए थे। कपिल, बिल्कुल, दो आम सूचना जारी की गई, सार्वजनिक आम सूचना जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था चाहे वो सिटी पैलेस के धुनी दर्शन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर एकलिंग जी में जाकर दर्शन करने का मामला हो, दोनों जगह फिलहाल जो है वो अरविंद सिंह मेवाड़ उसके कस्टोडियन है, उनकी निगरानी में है, उनके आधिपत्य में है। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को जारी किया था कि जो ट्रस्ट से जुड़े हुए नहीं है, जो अनाधिकृत व्यक्ति उनका प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया है। ये 2 नोटिस पहले ही सिटी पैलेस प्रबंधन द्वारा जारी कर दिए गए थे, लेकिन विश्वराज सिंह और उनके जो समर्थक थे उनका मानना था कि जो तिलक दस्तूर किया गया चित्तौड़गढ़ में उसके बाद में वे जब जो पुरानी परंपराएं, शाही परंपराएं जो चली आ रही है उसके अनुसार वे सिटी पैलेस में आकर पारंपरिक धुनी का दर्शन करेंगे। उसके बाद में धुनी दर्शन के बाद में वो एकलिंग जी जाएंगे और एकलिंग जी जो कि मेवाड़ के राजा के रूप में पूजे जाते हैं और मेवाड़ के राजा एकलिंग जी के दीवान के रूप में जनता की सेवा करते आए हैं। तो
ये एकलिंग जी जाकर दर्शन करेंगे और एकलिंग जी दर्शन के साथ में वहां के जो पुजारी हैं वो मेवाड़ के जो विश्वराज सिंह थे उन्हें शोक भंग कराएंगे, क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ था। उसके बाद से वो सफेद पगड़ी धारण किए हुए हैं। तो एकलिंग जी मंदिर के पुजारी द्वारा शोक भंग करवाने के बाद में वो जो कलरफुल पगड़ी है वो पहन पाएंगे। उसके बाद विश्वराज सिंह अपने निवास पर आएंगे और वहां पर जो दूसरे राव उमराव हैं उन्हें गुलाल लगाएंगे और उसके बाद में उनका भी शोक भंग कराएंगे। तो ये एक परंपरा का हिस्सा बताते हुए ये मांग की जा रही थी कि उन्हें धुनी दर्शन करवाने में प्रशासन सहयोग करे, किसी भी तरह से ये आपत्ति ना हो कि धुनी दर्शन ना करने दिया जाए। लेकिन पैलेस प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और जो स्थिति कल हमने देखी कि स्थिति लगातार बिगड़ती गई। विश्वराज सिंह और उनके समर्थक इस बात पर अडिग थे कि वो धुनी दर्शन करके जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। तो वहीं पैलेस प्रबंधन ने इस बात पर पूरी तरह से अडिगता रखी कि जो पैलेस उनके आधिपत्य में है उसके अंदर किसका प्रवेश होगा ये निर्णय पैलेस का प्रबंधन ही करेगा। तो वो उन्हें स्वीकृति नहीं दी गई और स्वीकृति नहीं मिलने के चलते रात को तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में विश्वराज सिंह को और उनके समर्थकों को बिना दर्शन लौटना पड़ा। लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि धुनी दर्शन वाला जो स्थान है उस स्थान को कुर्क किया जाएगा और उसके लिए रिसीवर घंटाघर थाना अधिकारी को नियुक्त किया गया है। घंटाघर थाना अधिकारी उस जगह को कुर्क करेंगे, अपनी रिसीवरी में लेंगे और उसके बाद संभवतया जिन लोगों को तय किया जाएगा विश्वराज सिंह के साथ में उन्हें लेकर उस स्थान पर ले जाया जाएगा और धुनी दर्शन की जो रस्म है उसको पूर्ण कराने का काम जिला प्रशासन करेगा। करने की जो प्रक्रिया है इसको लेकर के कोई अपडेट आया है क्या कि ये प्रक्रिया कब निभाई जाएगी? क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जब ये प्रक्रिया होगी उसी के बाद संभावना ये है कि धुनी दर्शन की जो अनुमति है वो विश्वराज सिंह को मिल पाएगी। कपिल जी बिल्कुल, देखिए धुनी दर्शन की जो परंपरा है उसका निर्वहन कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुर्क करने के लिए जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा पहले निकाला गया था उसमें ये कहा गया था कि 2 दिसंबर तक पैलेस प्रबंधन को ये जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है, उसका जवाब देना है। इस बात से विश्वराज सिंह और उनके समर्थक नाराज हुए, क्योंकि 2 दिसंबर उन्हें लगा कि ज्यादा लंबा समय दे दिया है, तब तक मामला जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ऐसे में और विरोध दर्ज कराया गया। फिर इस नोटिस में आंशिक परिवर्तन किया गया और बताया जा रहा है कि 24 घंटे का समय बाद में दिया गया। इस 24 घंटे के भीतर पैलेस प्रबंधन जो है वो अपना जो जवाब है वो पेश करेगा कि किस तरह से हालात तनावपूर्ण हुए थे, क्या वजह रही थी, वो अपने जवाब में पेश करेगा। और उसके जवाब से यदि प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है तो आगे कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिसीवर इस जो धुनी का जो स्थान है उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा। तो फिलहाल ये अभी असमंजस की स्थिति है कि ये कार्रवाई कब पूरी होगी, लेकिन प्रशासन का मानना है कि वो इसको लेकर अपनी जो कार्रवाई है, अपने जो कदम है वो आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल अगर हम पैलेस प्रबंधन की बात करेंगे तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है पैलेस प्रबंधन भी इस पूरे मसले को जो नोटिस चस्पा किया गया है संभवतया उसे भी चुनौती देने की जो तैयारी है वो कर रहा है, ताकि वो जो समय दिया गया है 24 घंटे का उसके भीतर कोई कानूनी आदेश लाया जाए और जिला प्रशासन द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया है उसे कैसे निष्क्रिय किया जाए, इसको लेकर पैलेस प्रबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर ट्रस्ट के सारे अधिकार अभी अरविंद सिंह के पास और बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो जगह जो मुख्य है वो कुर्क हो जाए और अरविंद सिंह के पास से वो स्थान चला जाए। महत्वपूर्ण ये कपिल मैं चाहती हूँ क्योंकि जो आपके पीछे तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर हमारे दर्शक जो हैं वो देख पा रहे हैं। आप वो तस्वीरें दिखाते जाइए। इसके साथ आप ये बताइए कि विश्वराज सिंह के पिता के निधन के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी कि महाराणा प्रताप के वंशज जो हैं वो आपस में झगड़ते हुए नजर आए। संपत्ति विवाद आखिर कहां से शुरू हुआ था? अरविंद सिंह और विश्वराज सिंह के बीच ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से आज ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं? देखिए मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि ये सुरक्षा व्यवस्था जो की जा रही है उसकी तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। दूसरा, अगर हम इस परिवार के विवाद की बात करेंगे तो लगभग सन 1983 के आसपास की ये बात रही है जब महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह
उनके पिता भगवत सिंह जो कि मेवाड़ के आखिरी महाराणा थे, वो जो है वो 1983 में उन्होंने सिटी पैलेस की एक संपत्ति को लीज पर दिया था। उस संपत्ति को लीज पर देने से, जो जानकारी हमारे पास सूत्रों से मिली है, उस संपत्ति को लीज पर देने से महेंद्र सिंह काफी नाराज हुए और उन्होंने अपने पिता पर ही कोर्ट में संपत्ति को लेकर केस दायर कर दिया। इस बात से भगवत सिंह मेवाड़ बेहद नाराज हुए और उन्होंने उसके बाद में अपनी जो पूरी संपत्ति थी उस संपत्ति का बिगड़ती हुई चली गई और आज ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पहुंचे पर्यटक भी निराश हो रहे हैं। कपिल, आप नजर बनाए रखना, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे संसद से, जहां पर संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। भारत के संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। सेंट्रल हॉल में विशेष आयोजन किया गया है। संस्कृत में संविधान की किताब का विमोचन होगा। तस्वीरें आप देखिए। फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन who for about 3 years shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication, navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding. Honorable members, in contemporaneous times, with decorum and discipline cliffhanging in parliamentary discourse, this day we need to resolve by reiterating pristine glory of our Constituent Assembly embellished functioning. Disturbance as a strategy threatens democratic institutions. Time to restore sanctity of our democratic temples through constructive dialogue, debate, and meaningful discussion to serve our people effectively. The Constitution's opening words, "We the people of India," carry deep meaning, establishing citizen as the ultimate authority, with Parliament serving as its voice. Preamble promises every citizen justice, liberty, equality, and fraternity. It is our North Star when it comes to fructifying people's aspirations and lighthouse in challenging and daunting situations. Honorable members, our Constitution assures fundamental rights and ordains fundamental duties. These define informed citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution that internal conflicts more than external threat endanger democracy. Time for us to fully commit to our fundamental duties, protecting national sovereignty, fostering unity, prioritizing national interests, and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat at 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion. Honorable members, Nari Shakti Vandan Adhiniyam affords constitutional assurance to 1/3 women representation in Parliament and state legislatures and showcases our constitutional adaptability to create a just and equitable society. This example of the money illustrates how affirmative policies, transparent and accountable governance have helped citizens achieve their aspirations. Honorable members, India's constitution stands unique as the world's longest and only illustrated constitution, featuring artwork that depicts 5,000 years of our civilizational journey. Our constitution ingeniously establishes democracy's 3 pillars: the legislature, the executive, and the judiciary,
each with defined role. Democracy is best nurtured with its constitutional institutions being in sync, tandem, and togetherness, adhering to their jurisdictional area. In functioning of these organs of the state, domain exclusivity is quintessence to making optimal contributions in steering Bharat towards unprecedented heights of prosperity and equity. Honorable members, evolution of a structured interactive mechanism amongst those at the helm of these institutions would bring greater convergence in serving the nation. It is constitutional ordainment that the Parliament सेंट्रल हॉल से सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप, एक ब्रेक